तो बजा रहे हैं डीजीपी साहब, लेकिन जब इतना काम कर दिया तो कुछ आप लोग भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देंगे। हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम लोगों ने पुलिस बल को जितनी सुविधाएं प्रदान की है वो तो लोगों को मालूम है, पता नहीं दूसरे राज्यों में इतनी सुविधाएं मिली है कि नहीं मिली। ये कभी तो मीडिया के लोग बैठे हुए जरा जा करके जो सरदार पटेल भवन है बुनियादी तौर पर पुलिस मुख्यालय, और चूंकि वो पूरा भूकंप रोधी बना है, 9 रिक्टर स्केल पर भी हो जाएगा तब भी गिरेगा नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। तो वैसी स्थिति में वहां आपदा प्रबंधन का भी कार्यालय और ऐसी सिचुएशन में तत्काल काम शुरू हो सके इसलिए वो बिल्डिंग बनाया गया था। आप लोग खुद जाकर के बिल्डिंग देख लीजिए। आप पुलिस के जो हमारे अब अधिकारी उनके बैठने के लिए कैसी जगह बन गई, खुद देख लीजिए जाकर के। आप लोगों को करना चीजों की समीक्षा कि पुलिस बल को, पुलिस के अधिकारियों को, और किस तरह से वहां एक एक चीज, कोई कमी किसी चीज की नहीं। अब पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग, पुलिस एकेडमी, अब कभी राजगीर में जाकर के देख लीजिए जैसा बिल्डिंग बना, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य बचा हुआ, काम प्रारंभ हो गया है, निर्माण कार्य तो चलता रहेगा। और उसके बाद तो उसमें हमने यह भी कह दिया है कि सिर्फ डीएसपी और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग वहां नहीं होगी, वहां पर पुलिस बल की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो 4000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग का सेंटर भी वहीं स्थापित हो जाएगा और उसके लिए सारा प्रबंध किया जा रहा है और सब काम किया जाएगा। लेकिन जा करके जरा देख लीजिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उसका कभी कभी सामने वाला फोटो ले लीजिएगा तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कहीं व्हाइट हाउस का फोटो तो नहीं। ताली तो बजा रहे हैं डीजीपी साहब, लेकिन जब इतना काम कर दिया तो कुछ आप लोग भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। तो आप लोगों को सोचना है सब काम। अब थाना जरा देखिए, पहले का थाना कैसा होता, आजकल जो थाना का भवन बना है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। उसको कहिए थाना है तो कहेगा कि थाना है, यकीन ही नहीं होता कि ऐसा थाना का बिल्डिंग होता। कहीं भी जाकर के देख लीजिए नए थाने बन रहे। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो आवश्यक है हम लोग सब बनाते रहे। आपके लिए जो भी आर्म्स चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, व्हीकल चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए सब हम लोगों ने दे दिया। तो आज बीएमपी 12 का भी उसका भवन का निर्माण हो गया है, तो उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग अपनी तरफ से तो ये सारा काम कर देते हैं और करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों का दायित्व है कि बिल्कुल ये जो सरकार की छवि है वो तो क्राइम कंट्रोल से ही सुधरती है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ढंग से कायम रखने पर जितना भी काम कर दीजिए, 1-2 इंसिडेंट हो जाएगा वह सब बोलते रहेगा, खास करके मीडिया। जो पॉजिटिव काम हो तो कहीं चला जाता अंदर, छोटा छोटा 2-4 लाइन में दे देंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं देते। 2-4 लाइन भीतर के किसी पेज पर जिस पर किसी की नजर नहीं जाएगी, लेकिन कोई घटना होगा तो देखिए फ्रंट पेज। आप देख लीजिए जो कोई भी अखबार छपता है उसका प्रदेश का जो पेज है उसको देख लीजिए, उसमें शायद ही एक आध कोई दूसरा न्यूज रहता है, उस सारा न्यूज रहता है घटना का। और खैर अब आजकल तो दुर्घटना का भी उसी को, मैंने जो सड़क दुर्घटना होती है, पथ निर्माण के मंत्री जी बैठे ही हुए हैं, हम लोग तो बिल्कुल दुर्घटना को रोकने के लिए भी उसी तरह से एक एक चीज पर, यहाँ पर संजय अग्रवाल भी बैठे हुए हैं परिवहन विभाग के, तो एक एक चीज को लेकर के सब पर जिसको कहिए योजनाएं बनाई गई कि किस तरह से हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। अब दुर्घटना तो और घटी ही है, नहीं तो पहले तो और होता। अगर दारू पीते रहते तो अभी जितना दुर्घटना हो रहा उससे ज्यादा होता, लेकिन अब तो चूंकि सड़क बहुत बढ़ गया, अब वाहन हो गया और लोग कभी कभी किसी चीज को देखते ही नहीं। हम तो कभी कभी देखते हैं कि कैसे उल्टा चला देता है। कल ही हम आ रहे थे एक तरफ से, तो कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, हमको देख करके आश्चर्य हुआ कि रॉन्ग डायरेक्शन में कैसे एक गाड़ी को घुमा करके ले जा रहा है, छोटा सा गाड़ी। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, हमको लगता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लोगों की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और एक माहौल भी बनाना पड़ेगा, वरना एक्सीडेंट तो होता ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि कोई क्राइम की घटना और एक्सीडेंट की घटना, पढ़ लीजिए अखबार, फ्रंट पेज और प्रदेश का पेज और पटना के आसपास वाला पेज, वो तीनों पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा खबर कौन चीज का रहता है?
तो देखना आप ही लोगों को है ना, हम लोगों को थोड़ी देखना है। तो देखना तो आप लोगों को है, हम लोग तो मॉनिटर कर सकते हैं, हम तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काम करिए, लेकिन करना तो आप लोगों को है। जो पुलिस बल के है, यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं, और डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया, तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन जो भाषण दे रहे हैं अभी मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले हाथ जोड़े रहते हैं। कोई मीडिया कहता हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आज पब्लिसिटी मिलेगी तो कल तो नष्ट होना ही, पक्का नष्ट हो जाइए, इसलिए चुपचाप काम करते रहे। काम सबसे बड़ी चीज है, काम जो अच्छा होगा वो कोई भूलता नहीं, वो कैसे कोई इग्नोर कर सकता, वो जरूर देखता। तो हम यही कहेंगे कि ताली बजवाने से अच्छा है कि गंभीरता पूर्वक अमल करना और काम करना, ये हमारी यही अपेक्षा है। और बाकी तो आप लोगों को पूरी स्वायत्तता, काम तो आप लोगों को करना। तो बहुत अच्छी बात है, बीएमपी 12 का भी हो गया, और आपने कुछ पुलिस के बारे में कहा तो हम लोगों ने भी कुछ कह दिया, बता दिया जो कुछ भी कहना। और यहाँ पर प्रधान सचिव गिरी भी बैठे हुए, जो हमारे प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भी, देखना विभिन्न हो, और सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव आपका आता है, कहाँ कोई नामंजूर होता है, जिसको भी प्रस्ताव देते हैं उसी को ही मंजूरी का प्रस्ताव मेरे पास ले आते हैं, हम लोग मंजूर कर देते हैं। चीफ सेक्रेटरी आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, इसलिए पूरा सहयोग है आप लोगों को। अब आप लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है कि लोगों का मनोबल तो आज ऊंचा है, और पहले की जो स्थिति थी कानून व्यवस्था की, उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि कभी कोई शाम होते होते तो घर पहुंच जाता था। अब आजकल इत्मीनान से लोग घूमते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं निकलती हैं जब भी कोई जरूरत पड़े, तो वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन जानते जब स्थिति अच्छी हो गई तो इक्का दुक्का भी कुछ होगा तो आपको तो देगा ही उल्टा प्रचार, इसलिए काहे हो इक्का दुक्का भी पूरी, और अगर कुछ होता है तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी